बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे और अपनी रहमतों के साए तले रखे। महंगाई का दौर है, हर बंदा परेशान है, हर बंदे की खर्च में और आमदनी में बैलेंस नहीं है, हर बंदा डिस्टर्ब है अपने अखराजात पूरे ना होने की वजह से। हर इंसान महंगाई का रोना रोता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम पैसे के पीछे दौड़े हुए हैं कि ऐसा क्या करें कि जितना हम कमाते हैं उसमें बरकत अल्लाह डाल दे और उन्हीं में हमें अल्लाह सुकून दे, कनायत पसंदी इख्तियार करें और उन्हीं से हम अपने एक्सपेंसेस अखराजात पूरे करें और अल्लाह पे कनायत करें, फिर ख़र्च करें। तो जब हम अल्लाह पे कनायत करते हैं, ख़र्च करने का सोचते हैं, तो ख़ुद ब खुद ही हमारी कमाई में, हमारी इनकम में बरकत आ जाती है। लेकिन आज नफ्सा नफसी का दौर है, हर इंसान पैसे के पीछे दौड़ा हुआ है, इतना खुद परस्त और इतना मुफाद परस्त हो गया। पैसा इतना अवलीन तरजीह बन गया लोगों की कि जैसे उसने जब जाना इस दुनिया से और कब्र में लेके जाना है। और ये एक तल्ख हकीकत है और ये हकीकत है कि इंसान ने जो आया उसने जाना है और जब उसने जाना उसने सिर्फ़ अपने अमाल लेके जाना है और अमाल सालिहा करने की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता कि हम ऐसे अमाल लेके जाएं जो कि हमारे लिए आगे हमारे काम आए, हमारी आखिरत में हमारी निजात का बास बने, हम अपने रब को खुश करें। वो कहते हैं ना कि जिस तरह की अवाम होती है हुक्मरान भी वैसे ही आते हैं, क्योंकि अवाम में से हुक्मरान आने होते हैं। तो हम लोग महंगाई का रोना रोते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुरान पाक की एक आयत है छोटी सी, इसको आप पढ़ें और पढ़ के अपनी जो तनख्वाह है, जो भी इनकम है, जिस तरीके से भी आप अपना इनकम मिलती है, आमदनी मिलती है, उसके ऊपर सिर्फ 3 दफ़ा आपने पढ़ना। 5 मिनट का ये आप लोगों का वजीफ़ा है, लेकिन ऐसा ज़बरदस्त वजीफ़ा है कि अल्लाह ताला उसमें इतनी बरकत डाल देगा कि आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि हम इतने एक्सपेंसेस करके भी तो फिर भी हमारे पास पैसे बचते हैं, हमारे पैसों में बरकत है, हमारे पैसों में अल्लाह ताला ने इतना रख दिया कि बरकत रख दिया कि हमें परेशानी नहीं होती। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होती है सबसे पहले तवक्ल, अल्लाह पे तवक्ल। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक होता हूँ। अगर वो मेरे बारे में गुमान अच्छा रखता है तो मैं उसके बारे में वैसा ही हो जाता हूँ, अगर वो बुरा रखता है तो मैं वैसा ही हो जाता हूँ जैसा कि उसका गुमान होता है। तो अपने रब के लिए, अपने रब से अच्छे के लिए अपना गुमान अच्छा रखें, जैसा इंसान सोचता है वैसा ही होता है। तो मैं आप लोगों से आयत शेयर करती हूँ। इस आयत को आपने 3 दफ़ा पढ़ना है और 3 दफ़ा पढ़ के अपनी वो जो पैसों वाली थैली है, बटुआ है, परस है, जो भी आप उसको बोलते हैं, जिसमें भी आप रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, उसके ऊपर आपने फूंक देनी है। सिर्फ 3 दफ़ा पढ़ना है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बरकत वाला और आजमाया और वजीफ़ा है। और ये क्या है? सूरतुल हिजर की आयत नंबर 20 है। सूरतुल हिजर की आयत नंबर 20। व इमिन शयीन इल्ला इंदाना खज़ाइनुहु, व इमिन शयीन इल्ला इंदाना खज़ाइनुहु। ये आयत आपने 3 दफ़ा पढ़ के अपने वो पैसों पे फूंक दें तो अल्लाह ताला की रहमत से इतनी बरकत होगी, अल्लाह ताला के फजल से, कि आप लोग जितना मर्ज़ी खर्च करेंगे आपका बरकत ही बरकत होगी, वो पैसे ख़त्म नहीं होंगे। क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि हम इतना कमाते हैं, इतने पैसे आते हैं, समझ नहीं आती कहाँ चले जाते हैं, हमारी पूरी नहीं पड़ती। वो यही वजह होती है, एक्सपेंसेस में इतने जब हो जाते हैं तो फिर पूरी कहाँ से पड़नी होती है, क्योंकि उनके ऊपर अल्लाह का नाम नहीं है, हलाल तरीके से नहीं कमाई जाती कमाई। और लुकमा हलाल पे इस्लाम ने बहुत ज़ोर दिया हुआ है। जब आप एक गलत तरीके से पैसे कमाएंगे, फिर गलत पैसों में बरकत नहीं होगी और फिर जितने ज़्यादा अखराजात आप लोगों की इनकम होती है उतने ज़्यादा अखराजात बढ़ जाते हैं। इनकम, आमदनी में और अखराजात में बैलेंस रखें। जब आमदनी बढ़ाते हैं तो अखराजात को कंट्रोल में रखें। फिर इस तरह ये होता है कि जितना पैसा आए वो सारा आप जितने अखराजात बढ़ाएंगे उस पर इन्वेस्ट हो जाएगा। अखराजात क्या कि लग्जरी लाइफ स्टाइल अपनाना शुरू हो जाते हैं, हम लग्जरी चीज़ें खरीदना शुरू हो जाते हैं। अगर हम पहले सिंपल कपड़े पहनते हैं तो फिर हम ब्रांड खरीदना शुरू हो जाते हैं। अगर हम थोड़े में गुजारा करते हैं तो वही हम ज़्यादा में शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा खर्च करना। अगर हम पहले घर में पका के खाते हैं तो जब अखराजात बढ़ते हैं, आमदनी बढ़ती है, तो फिर हमें बाहर खाने का भी चस्का पड़ जाता है कि बाहर जाके खाएं, होटलिंग करें, तो लाइफ को एंजॉय करें। तो जब इस तरह आप करेंगे तो फिर वो बैलेंस नहीं रहता। तो अपने बैलेंस को मद्देनज़र रखें और अल्लाह ताला के नाम को याद करें और अपनी तनख्वाह पे, अपने पैसों पे फूंकें। इंशाल्लाह हर लिहाज से आमदनी होगी और हर लिहाज से बरकत होगी और फिर रब भी खुश और
جو چیزیں جن چیزوں سے ان پیسوں سے جو چیزیں خریدیں گے نا اس میں بھی برکت ہوگی. تو یہی تھا چھوٹا سا پیغام، میرے چھوٹے سے پلیٹ فارم سے بڑا سا پیغام. ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. ٹل دین اللہ حافظ.